श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है मंगलवार का बहुत ही प्यारा और विशेष सा दिन, और कल पड़ रही है मंगलवार की पंचमी तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा, मात्र ये दो चमत्कारी काली चीजें चुपचाप हथेली में छिपा करके शिवलिंग पर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कह करके रख करके चले आ जाना। मेरा बाबा उतने में ही आप पर कृपा बरसा देगा, आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, चाहे वो घर की समस्या हो या फिर बीमारी को लेकर के हो, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है या फिर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो। तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनना, जो कि आपको 3 काली चीजों वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात, आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, सब कुछ करके देखा, लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हुई। सब कुछ करके देख लिया, व्रत किए, उपाय किए, लोगों को दान दिया, सब कुछ किया, तो मंगलवार के दिन का यह सबसे अचूक उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुरुदेव ने 3 चीजें लेने के लिए कहा। सबसे पहले आपको लेनी है काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च कितनी लेनी है आप लोगों को, तो संख्या का विशेष करके ध्यान रखना। मात्र 1 काली मिर्च का दाना लेना है जो खंडित ना हो। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा इस तरीके से काले तिल। अब काले तिल की भी इस वाले उपाय में संख्या फिक्स बता दी गुरुदेव ने, वो बताई है केवल 7 काले तिल लेने हैं गिन करके। ठीक है, और तीसरे नंबर पर जो आपको लेना है वो लेनी है 7 लौंग, है ना। लौंग का बहुत बड़ा क्रम होता है मंगलवार के दिन का, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, इस तरीके की लौंग ले लेना है। तो ये जो 3 चीजें हैं, इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। ठीक है, तांबे का कलश ना हो तो जिस कलश में आपके पास में है उसमें आप जल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है, शिवालय में शिवलिंग के पास। गुरुदेव ने कहा कि अगर किसी कारणवश आप शिवालय नहीं जा सको, है ना, जैसे कि काफी बार समस्या होती है कि भैया घर पर कोई नहीं है, बच्चा है, नहीं जा सकते, तो आपके घर की जो भी शिवलिंग विराजमान है, जो भी जिसकी आप पूजन करते हो, डेली आप उन पर दूध चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो ना, उसी शिवलिंग पर आप इस उपाय को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जैसे ही पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए एक धारी से धीरे धीरे करके जल सींचना है। गुरुदेव ने कहा जल सींचना है। समर्पित करने का मतलब है समर्पित करना, सींचना मतलब धीरे धीरे करके अपनी कामना बोलते हुए समर्पित करना। जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए ना, उसके बाद में अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जो चीजें आपने ली है, कौन कौन सी ली है, 7 तो आपने ली है लौंग, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो 7 लौंग आपको यहां पे रख देनी है। 1 काली मिर्च जो आपने ली है वो रख देना, और जो 7 काले तिल लिए हैं उन काले तिलों को भी अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से रखना। मुट्ठी बना लेना, और मुट्ठी बंधा करके सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, उसके बाद में गोत्र बोलना है, और कहां पर रहते हो आपका एड्रेस, है ना, वो चीज बोलना है, और अपने हृदय की बात, अपनी कामना आपको कहनी है। कामना कह करके मुट्ठी बांध करके इन सभी चीजों को आपको सबसे पहले जो स्पर्श कराना है वो कराना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ये जो शिवलिंग का विशेष करके ध्यान देता है ना यहां पर, है ना, अगर आपके घर में केवल छोटा सा शिवलिंग है, आप माता अशोक सुंदरी का ध्यान करके और फिर उसके बाद में इन समस्त चीजों को जब आप शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करेंगे ना, तो किनके नाम से करोगे, हनुमतेश्वर महादेव के नाम से, या फिर गुरुदेव ने कहा या तो हनुमतेश्वर महादेव का स्मरण करना या फिर भगवान गतिमान जी का स्मरण करना। गतिमान जी कौन है, हनुमान जी के छोटे भाई हैं। जब भी मैंने आपको उपाय बताया कि उल्टे पैर का सिंदूर लेकर के आओ या उल्टे पैर का जो भी उपाय है ना, तो जो हनुमान जी का उल्टा पैर है वो भगवान गतिमान जी का स्थान होता है। ठीक है ना, तो वहां पर आपको इनका स्मरण करके उन समस्त चीजों को, जो व्यक्ति मंगलवार के दिन शिवलिंग के शीर्ष पर रख करके आ जाता है ना, मात्र उसकी कामना
3 महीने के अंतराल में पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। काफी सारे बच्चों ने पूछा या काफी सारी माताओं बहनों ने भी पूछा कि भैया कितने मंगलवार ये उपाय करना है, तो आप जितने मंगलवार कर सको अपनी श्रद्धा पूर्वक कम से कम 5 मंगलवार जरूर कीजिएगा। सबसे अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय गुरुदेव ने बताया, किन लोगों के लिए बताया कि जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही हो, है ना, जब आपका भाग्य बिल्कुल विपरीत चल रहा हो। गुरुदेव ने कहा भाग्य की लकीरें तक बदल जाती है, ये मेरे महादेव की भक्ति की शक्ति है। अगर आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, सब कुछ करके देखा, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता मिल ही नहीं रही है, एक काम करके आ जाना, है ना, चाहे सुबह कर लो, चाहे शाम को कर लो, चाहे दिन में कर लो, चाहे रात्रि में कर लो। केवल एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा एक दीपक। अब चाहे आप इसे आटे का बना लो या मिट्टी का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती, ठीक है। और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। केवल गोल बाती का मतलब होता है फूल बाती जो होती है, ठीक है ना, देवताओं को वही समर्पित होता है। केवल ये 2 चीजों को लेकर के, अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर आप चले जाइए, है ना। घर में बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आपके आसपास, घर के आसपास या मंदिर के आसपास कहीं पर भी बेलपत्र का चाहे छोटा सा ही पेड़ क्यों ना हो, वहां पर आपको चले जाना है। और गुरुदेव ने तो कहा कम से कम एक बेलपत्र का पेड़ जरूर लगाइएगा, ये आपको 100 पुण्यों के बराबर का फल देता है, 1000 पुण्यों के बराबर का फल देता है। यहां पर आपको जाना है, यहां जाकर के आसन लगाना है ना, या फिर आप ऐसे ही बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने सम्मुख में उस दीपक को जरूर प्रज्वलित कर लेना और दीपक को प्रज्वलित करने के पश्चात जला करके अपने दाहिने हाथ को आगे की तरफ करना और जो एक बेलपत्र लिया है उसे इस तरीके से रखना कि जो बीच वाली पत्ती है आपकी बीच वाली उंगली पर आए, जो साइड की दोनों पत्तियां हैं वो दोनों हथेली पर जाएं और इस तरीके से डंडी आपकी तरफ में रहे। इस तरीके से रख देना। रख करके आपको अपना नाम, गोत्र और बाबा से विनती करना है कि बाबा मेरी दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही, भाग्य की तकदीर बिल्कुल बिगड़ी हुई है, बस आपका सहारा है बाबा, मेरी कामना पूरी करो, मुझे तरक्की दिलाओ। इतनी सी कामना करके महादेव का जो मंत्र आपको आता है उसका 108 बार स्मरण करके दीपक को वहीं पर छोड़कर इस बेल पत्र को लेकर के या तो आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए या फिर अगर आपके घर के आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है वहां पर चले जाइए। वहां जाने के पश्चात हनुमान जी का ये छोटा पैर है ना, ये जो उल्टा पैर है ना, लेफ्ट पैर, वहां जाना है और अपनी कामना कहकर उस एक बेलपत्र को इस उल्टे पैर के पास में समर्पित कर देना है। एक मंगलवार करके देखो, अगले मंगलवार से आपकी किस्मत कितना साथ देती है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय है ना, इस वाले उपाय को गुरुदेव ने 2 तरीके से करने के लिए कहा। पहला होता है कि अगर आपके घर में बिल्कुल भी शांति नहीं है ना, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, परिवार की उन्नति तरक्की नहीं हो रही है, सारे कार्य आपके बिगड़ते चले जा रहे हैं, कार्य कुछ बन ही नहीं रहे हैं, परिवार में बिल्कुल भी शांति नहीं है, तो उन लोगों के लिए। और दूसरा, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति विशेष जिसकी बीमारी सही नहीं हो रही है, चाहे कैंसर, लीवर, बीपी, शुगर कुछ भी हो, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर चल रहे हैं लेकिन उनकी बीमारी दूर नहीं हो रही, तो इस वाले उपाय में बस थोड़ा सा क्रम बदल जाता है। गुरुदेव ने कहा मंगलवार के दिन करना मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं घर की सुख शांति समृद्धि तरक्की के लिए। आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, ठीक है। इसे आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन किसी भी समय पर, ठीक है, सुबह शाम रात में कभी भी, जो आपके घर में पानी पीने का स्थान होता है, परिंडा या तो आरओ सिस्टम होगा या फिर मटका होगा जिसमें आप पानी पीते हो, ठीक है ना, तो उससे आपको क्या करना है, इस बेल पत्र को स्पर्श कराना है। स्पर्श करा दिया और स्पर्श करा करके आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। पूरे घर में घूम करके इस बेलपत्र को लेना, साथ ही साथ आपको लेने होंगे 2 पात्रों में जल। गुरुदेव ने 2 पात्र बोले हैं, अब चाहे दोनों आप, अगर आपके पास में 2 लोटे हैं तो दोनों लोटों में जल ले लो, 1 लोटा है 1 गिलास है तो वो ले लीजिए, किसी में भी 2 पात्रों में आपको जल भर लेना है। इस चीज का ध्यान रखना, कोशिश करना अपने घर का जल हो और इसे लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाना। अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजमान है वहां पर भी आप कर लीजिएगा। करना क्या है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है। कैसे करके, डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ, दोनों हाथों में आपको एक एक कलश पकड़ना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल समर्पित करना है।
जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल किसी भी कलश के अंदर रोकना और अपने घर की चौखट पर, अपने पूरे के पूरे घर में समस्त कोने कोने में इस जल को छींट देना। केवल मंगलवार के दिन ये उपाय करना स्टार्ट कीजिए। आपके घर में कितना परिवर्तन आता है बताइएगा जरूर। ये तो हो गया पहला वो उपाय जो कि घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। दूसरा वाला जो उपाय गुरुदेव ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति विशेष की बीमारी खत्म नहीं हो रही है, सब कुछ करके देखा, तो उस वाले बीमार व्यक्ति के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपके घर का जो परिंदा है ना, उससे आपको इस बेलपत्र को स्पर्श कराना है, लेकिन पूरे घर में नहीं घूमना है ना। या तो आरओ सिस्टम से करा लीजिए, कलश से करा लीजिए, और इसे लेकर के साथ ही साथ 2 पात्रों में जल लेकर के जब आप शिवलिंग के पास में जाएंगे ना, तो उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े होना। इस बार बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ रखना और बीच वाली पत्ती जो रहेगी आपसे विपरीत दिशा में रहेगी, और दोनों हाथों में कलश में जल लेकर के, है ना, एक एक कलश दोनों हाथों में लेना और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके इसी बेलपत्र पर समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर के आए, उस जल को आपको रोकना है ना, जितना जल रोक सको उतना जल रोकना है, और बाबा से निवेदन कामना करके इस बेलपत्र को लेकर अपने घर पर आ जाना। अब घर पर आने के पश्चात क्या करना है कि जो भी व्यक्ति है उसे इस जल का आचमन करा देना है, और बाकी के 3 दिन लगातार, पहले दिन आपको इस वाली बेलपत्र को उस बीमार व्यक्ति को खिला देना है, दूसरे दिन इस वाली पत्ती को खिला देना है, और तीसरे दिन इस वाली पत्ती को खिला देना है। केवल और केवल 4 मंगलवार करके देख लीजिएगा, इतने में ही उस व्यक्ति के शरीर में आराम आने लगेगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।